अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। बल्कि खुशबाश का वर्ड मैंने बहुत गलत बोला। आज से कुछ अर्सा पहले कहते हैं ना कि जब सोशल मीडिया नहीं था तो लोग बड़े खुशबाश थे। हालांकि ऐसा नहीं है, उस वक्त भी क्राइम्स होते थे, सिर्फ वो सामने नहीं आते थे। सोशल मीडिया पर अब आने लगे हैं तो इस हद तक आने लगे हैं कि हर इंसान जो ना फ्रस्ट्रेटेड है, हर इंसान परेशान है। शेख दानिश का जो वाकया पेश आया, रात से लेकर अब तक मैं बहुत रोई और मुझे बड़ी टेंशन हुई कि हमारे मुआशरे में किस तरह की बेरहरवी शुरू हो गई है। यकीन करें, बहुत दफ़ा मैंने सोचा मैं इस पे बात करूं, मैं इस पे बात करूं। बहुत से ऐसे सवाल हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनरिवील्ड हैं, जो अभी तक आपको शायद पता नहीं होंगी। तो चलिए मैं आपके सामने वो हकाइक रखती हूँ जो आपको पता है, और वो हकाइक भी रखती हूँ जो आपको अभी तक नहीं पता है, और वो वाले सवाल भी रखती हूँ जो हम सबके जहनों में इस वक्त रोटेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बताऊं कि जो शेख दानिश साहब हैं, जिन्होंने क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बात तो सब कर रहे हैं लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये वाकया असल में है क्या। आखिर इतनी नफरत की वजह क्या थी उस लड़के की? भवें क्यों मोंडी गई, वो क्यों काटी गई, उसके बाल क्यों काटे गए, क्यों उसके बारे में इतने शर्मनाक वीडियोस बनाकर वायरल किए गए? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो शख्स है शेख दानिश, ये बेसिकली फैसलाबाद की एक बड़ी पर्सनैलिटी इस तरह से है कि इसकी अपनी एक टेक्सटाइल मिल है और ये वहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन गर्दाना जाता है। काफ़ी असर और रसूख रखता है लेकिन काफ़ी अयाश भी है। अयाश इस तरह से कि जब पुलिस ने इसके घर पे रेड की तो इसके घर से शराब की कई बोतलें जो हैं, जो महंगी वाली शराब होती है, वो जो है वो निकली। जब इसकी बायोग्राफी के बारे में पता किया तो पता ये चला कि इसका जो नाम है वो शेख दानिश है, लेकिन इसके जो वालिद उनका नाम शेख जुल्फ़कार है, जिन्होंने इसको आग कर दिया हुआ है। आग उन्होंने इसलिए किया कि अपने बेटे की गंदी हरकतों से तंग आकर उन्होंने उसे कहा कि आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मेरी जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। इस शख्स ने अपने बलबूते पे जो भी मेहनत की, टेक्सटाइल मिल बनाई, जो कुछ भी किया। फिर उसके बाद इनके बारे में कहा यह जा रहा है कि इन्होंने अपने वालिद को तो तंग किया ही किया, इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनको भी तंग किया, फिर उनको भी तलाक दी, फिर इनके ऊपर मुकदमे बने, फिर उसके बाद इन्होंने एक दूसरी औरत से शादी की जिसका नाम मुबैना तौर पे माहम बताया जा रहा है। अब इनकी एक बेटी है जिसका नाम है जी अना, जिसको ये 13 साल की बता रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोकाफ के जिन अपनी 17 साल बेटी को 13 साल की बताते रहे हैं, जबकि उनकी बेटी जो है वो 17 साल की है, एडल्ट है। पंजाब के कानून के मुताबिक उसकी शादी हुई है, लेकिन झूठ तो बोलना होता है लोगों ने। अब फाइनली जनाब, इसमें झूठ ये बोला गया कि उन्होंने कहा कि मेरी बेटी अना जो है वो अभी 13 साल की है। अब वो अना के साथ एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था जी खुदीजा। कुछ लोग कह रहे हैं वो उसकी क्लास फेलो थी, लेकिन हमारे जो जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि क्लास फेलो नहीं थी, वो बीडीएस फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, डॉक्टर बन रही थी, उसके कॉलेज में पढ़ती थी। अब बताया जा रहा है कि जो शेख दानिश साहब हैं, इनकी जो बेटी थी, यानी कि बेटी है अना, उसके जो कॉलेज में लड़की पढ़ती है यानी कि खुदीजा, उस खुदीजा के घर पे कुछ लोगों ने 9 अगस्त को धावा बोला। और कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे कि जो शेख दानिश है उसमें उनकी जो दूसरी बीवी है माहम, वो भी शामिल थी, उनके घर के मुलाजमीन भी शामिल थे। उन्होंने उनके घर पे यानी कि खुदीजा के घर में उन्होंने जाकर छापा मारा। छापा इन द सेंस कि उनके घर में अचानक से घुसे अपने मुलाजमीन के साथ और वहाँ पर जाकर उस लड़की को अगवा किया। अगवा इस तरह से कि उसको वहाँ से उठाया उसके भाई समेत और उसको ले आए अपनी जगह पर जहाँ वो रहते थे। वहाँ लाकर उस लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाल काट दिए, उसकी भवें मोड़ दी और उसका एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों ने आपसे बात नहीं की, लेकिन पहले मैं ज़रा ये बात कर दूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो में ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर लोगों ने गौर ही नहीं किया। अब उस लड़की की इन्होंने वीडियोस बना के पोस्ट की और जितने भी कांटेक्ट लिस्ट थी। अब मज़े की बात देखें कि खुद ही ये हरकत की, खुद ही ये हरकत करने के बाद उसको खुद ही वायरल किया, खुद ही उस लड़की के जो फ़ोन्स हैं वहाँ से उन्होंने उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे सेंड कर दिया, जिसकी वजह से तमाम लोगों को पता चल गया। उसके बाद सीसीपीओ फैसलाबाद जो हैं, उन्होंने एक खसूसी टीम तश्कील दी। उस खसूसी टीम ने क्या किया, उन्होंने गिरफ्तार किया किसको? इस शख्स को, यानी कि शेख दानिश को, और साथ में इसके 6 साथियों को। लेकिन 50,000 मुचलके के एवज इस शख्स को जमानत भी मिल गई। अब लोग ये जानना चाहते हैं मामला क्या था, क्यों उस लड़की को उसके भाई समेत उसके घर से उठाया, क्यों अपनी जगह पर लाए, क्यों बदतमीजी की। तो उसके पीछे जो कहानियां सोशल मीडिया पे इस वक्त गर्दिश कर रही हैं
क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये जो कहानियाँ गर्दिश कर रही हैं इसके पीछे असल कहानी कुछ और है। लेकिन मैं आपको पहले ज़रा ये बता दूं कि कहानी ये गर्दिश कर रही है कि ये जो लड़की थी खुदीजा, जो कि शेख दानिश की बेटी के साथ पढ़ती थी कॉलेज में और बीडीएस की स्टूडेंट थी फाइनल ईयर की, ये लड़की जो है इनके घर भी आया करती थी, अना की दोस्त भी थी, और लड़की अना का जो बाप है यानी कि शेख दानिश, उसका दिल आ गया था उस लड़की पे। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो जो शेख दानिश है वो अपनी बेटी से कहता है कि जनाब तुम इस लड़की से बात करो, मैं इसे प्रपोज करना चाहता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। और हैरत की बात आप ये देखें कि वो लड़की अना अपने ही बाप का प्रपोजल लेकर अपनी ही दोस्त के पास जाती है और उसे जाके कहती है मेरा बाप तुम्हें प्रपोज कर रहा है, तुम शादी करना चाहती हो। और फिर ये कहा जाता है कि वो जो लड़की है वो इनकार कर देती है और इस पे जो अना है उसकी अना को ठेस पहुंच जाती है और शेख दानिश की अना को ठेस पहुंच जाती है। फिर वो लड़की इनकार करती है तो वो उनसे मिलना जुलना छोड़ देती है और मिलना जुलना छोड़ने की वजह से ये लोग उसके घर जाते हैं और तशद्दुद करते हैं। कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं और अभी इस चीज़ को हम कंफर्म भी करेंगे, हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये जो लड़की है खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे कि इसके ताल्लुकात थे, अलेजिड रिलेशनशिप्स आजकल लोग रख रहे हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे जब कोई किसी को शादी की पेशकश करता है तो फिर उसको ठुकरा दिया जाता है। लेकिन अल्लाह माफ़ करे कि लड़कियां कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में अपने खर्चे पूरे करने के लिए इस तरह की हरकत कर रही हैं, जो कि इस वक्त सामने आ रहा है कि जो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये जो लड़की है यानी कि खुदीजा, ये उनके घर भी आती थी, अपने अखराजात भी पूरे करवाती थी, शेख दानिश पैसे भी देता था। और इसमें क्लू की बात भी है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि जब इन्होंने इनके घर पे छापा मारा, जब ये खुदीजा के घर पे घुस गए, खुदीजा को उसके भाई को उठाकर अपने प्लेस पे ले आए, तो उस वक्त खुदीजा ने एफआईआर में जो लिखवाया है वो ये लिखवाया कि इस लड़की की सोने की चूड़ियाँ भी उतरवाई गई जो कि मालियत 5 लाख रुपए की थी। उसके अलावा उसका 13 प्रो मैक्स एक फ़ोन था और एक और आईफोन फ़ोन था, वो भी उससे छीना गया। उसके अलावा 5 लाख रुपए नकदी भी उससे छीनी गई। अब मेरा सवाल ये है कि वहाँ पर हो सकता है उनके पास और भी बहुत कुछ हो, तो वो लोग जो ये कह रहे हैं कि खुदीजा बहुत गरीब थी, तो अगर वो एक गरीब लड़की थी तो उसके पास आईफोन 13 प्रो मैक्स कहाँ से आया, उसके पास 5 लाख रुपए की नकदी कहाँ से आई, उसके पास सोने की चूड़ियाँ कहाँ से आई। मुझे जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, जिसको मैंने अभी कंफर्म करना है, वो ये कह रहे हैं कि ये वो गिफ्ट्स थे जो शेख दानिश ने दरअसल इस लड़की को दिए थे। यानी कि मुख्तलिफ औकात में ये 5 लाख रुपए भी ले चुकी थी, सोने की चूड़ियाँ भी ले चुकी थी, आईफोन 13 प्रो मैक्स भी दिया हुआ था, ताल्लुकात भी थे। लेकिन बाद में जब शादी के लिए ऑफ़र की तो उस लड़की ने अपने कॉलेज में कुछ लड़कियों के साथ मिलकर इस लड़की यानी कि इस शेख दानिश की जो बेटी है अना, उसका मजाक उड़ाया, उसके ऊपर कुछ हुल्लड़बाजी की। अच्छा, उसका क्लू अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगी कि जो वीडियो वायरल हो रहा है इस वक्त, उस वीडियो में आप जाइए और उस वीडियो में आप ज़रा सुनिए कि वहाँ पर वो अल्फाज क्या बोले जा रहे हैं। अल्फाज हैं कि मान के तूने किया। ये कौन कह रहा है? ये शेख दानिश की जो दूसरी बीवी हैं, वो उस लड़की को मारते हुए, तशद्दुद करते हुए कह रही हैं कि मानो कि तुमने ये सब कुछ किया है। इस पे वो लड़की मार खाते हुए कहती है कि हाँ मैंने किया है, हाँ मैंने किया है। उसके बाद वो ये कहती है हाँ मैंने किया, पर मेरे साथ और भी लोग थे। वो एक आयशा नामी लड़की का नाम भी लेती है। फिर उसके बाद वो बार बार कहती है हाँ मैं सब मान गई, हाँ मैं सब मान गई। और उसके बाद वो कहती है कि इस मुंह से नाम लिया था तुमने अना का। वो जो शेख दानिश की बीवी है वो उस लड़की को मारते हुए कह रही है कि इसी मुंह से तुमने नाम लिया था, अब उसके जूतों को चाटो, अब तुम जो है ना जमीन के ऊपर अपना सर रखो और उसको, उसकी भवें और उसके जो बाल हैं उनको काटा। यानी कि अदम बर्दाश्त का ये आलम है कि अगर उनको लगा था कि हमारी बेटी को कॉलेज में उस लड़की ने रुस्वा किया है, अपनी फ्रेंड्स के सामने बैठकर उसको रुस्वा किया है, तो वो उनके घर पे जाते, उनके पेरेंट्स के साथ बात करते, अच्छे तरीके से बात को ख़त्म कर देते या उससे माफ़ी मंगवाते। लेकिन जूतों को चटवाना, आईब्रोज को काटना, सर को मुंडवाना और बदतमीजियां करना, शराब की बोतलों का निकलना, एक अल्लाह माफ़ करे कि क़यामत की निशानियां नहीं है तो और क्या है कि एक बाप अपनी ही बेटी को कहे कि तुम जाकर अपनी ही दोस्त से, जो कि तुमसे चंद साल बड़ी होगी, बड़ी हद है, या चंद साल तुम्हारे बराबर होगी या तुम्हारे छोटी होगी, या जितनी भी तुम्हारी एज फॉलो हुई हो ना, एक ये सेम एज ग्रुप चल रहा है, उससे जाकर मेरी शादी की बात करो। और दूसरी बीवी आ चुकी हुई है, पहली बीवी को तलाक दे चुकी हुई है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये क़यामत की निशानी नहीं है तो ये क्या है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। अदम बर्दाश्त का ये आलम है कि मैं आपको बताऊं कि हमारी कॉलोनी में एक दफ़ा एक लड़का बाइक पे निकल के, जो लड़कियां वॉक कर रही होती हैं सुबह सुबह या इवनिंग वॉक करती हैं, उनको छेड़ा करता था। और एक दफ़ा क्या हुआ कि उस ग्रुप में
वो आंटियाँ, बाजियाँ, लड़कियाँ, बच्चियाँ सब मिलके ग्रुप में ना वॉक करते थे। तो वो हमारे घर भी आए तो उन्होंने कहा आएँ आप लोग भी वॉक करें हमारे साथ, तो मैं भी उनके साथ चली गई, मेरी सिस्टर भी चली गई। तो हुआ ये कि वो लड़का एज़ यूजुअल निकला और उसने उस ग्रुप के ऊपर एक अजीब-सी आवाज़ें कसना शुरू कर दी। तो मेरी जो सिस्टर है, उसने कहा कि मुझे पता है ये किनका बेटा है, ये जिनका बेटा है, मैं उनके पास जाती हूँ, वो बड़ी अच्छी खातून है, मैं उनको जाके बताती हूँ कि आपका बेटा इस तरह करता है। और हम लोग गए, पूरा ग्रुप बन के ना उनके घर गए और उनको जाके उनकी वालिदा को बताया कि आपका बेटा इस तरह से लड़कियों को बाहर छेड़ता है, आप इसको मना करें। और बड़े मान से उसकी वालिदा को ये कहा, इसलिए कहा था कि यकीनन वो हमें बिठाएँगी, पानी पूछेंगी और कहेंगी कि मेरी तरबियत में अगर कोई कमी रह गई है या मुझे नहीं पता मेरा बेटा बाहर क्या कर रहा है, तो मैं इसको समझाऊँगी। लेकिन वो खातून जो हैं वो पिल पड़ी पूरे ग्रुप के ऊपर और उन्होंने कहा कि तुम लोग बाहर ही मत निकलो, मेरा बेटा तो ये सब करेगा। मतलब लड़कियां बाहर निकलना छोड़ दें लेकिन लड़के ये सब करना नहीं छोड़ेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि पहले के दौर में जब बाप के पास बेटे की शिकायत आती थी ना, तो बेटा कांपना शुरू हो जाता था कि मेरा बाप यहीं पर मुझे इबरत का निशान बनाएगा, मुझे जूते मारेगा, मुझसे सबके सामने माफी मंगवाएगा। लेकिन अब माँ बाप जो हैं उनकी शय पे बच्चे, बच्चों की शय पे माँ बाप और बीवियां अपने खामदों की शय पे ये सब कुछ कर रही हैं। अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है और यहाँ पर 50,000 मुचलके की इवज जो है उसको क्यों छोड़ा गया। तो मैं आपको बताऊं कि ना तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है और ना पाकिस्तान इतना बुरा है कि आप खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को सोशल मीडिया पे बदनाम करना शुरू कर दें। आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, वहां पर रेप केसेस जो है ना पाकिस्तान के मुकाबले में करोड़ गुना ज्यादा होंगे। आप जरा जाके चेक करें। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां का सोशल मीडिया ऐसे बिहेव नहीं करता जैसे हमारा सोशल मीडिया करता है। वहां का मीडिया उन केसेस को रिपोर्ट नहीं करता जैसे कि यहाँ पे करता है। आधी अद्दी पजद्दी, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है और सोशल मीडिया पे वो वायरल हो जाती है। देखिए उसकी इसलिए बेल हुई है क्योंकि लड़की का मेडिकल जो होता है वो करवाया जाता है और उसमें देखा जाता है कि जो एफआईआर लिखी है उसमें जना की या खुदा ना खास्ता रेप की दफात लगाई गई हैं और लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, क्योंकि उसको जो कुछ भी कहा गया ओरली कहा गया। उसको उसके बाल जरूर काटे गए, उसकी भवें जरूर मोड़ी गई। लेकिन जब आप एफआईआर ही गलत लिखोगे, एफआईआर में आप रेप की दफात लगा दोगे, जना की दफात लगा दोगे, तो डेफिनेटली जो अफसरान होंगे वो तो यही कहेंगे कि ठीक है, अगर इसके साथ रेप हुआ तो उसका मेडिकल लेकर आओ। जब मेडिकल लेकर आओगे और वो साबित नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर वो जो ऑफेंसेस लगी होंगी वो डिस्चार्ज हो जाएंगी, निकल जाएंगी और उस शख्स की जमानत तो होनी होनी है। अब हमारे यहाँ पर एक कल्चर है कि लोग कहते हैं कि अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है ना इतना, तो उसको इतना बताओ। अगर उस लड़की के बाल काटे गए थे तो उन्हीं ऑफेंसेस को रेप उसमें एफआईआर में डालना चाहिए था, ना कि उस पर रेप की वो चीजें चार्जेस वगैरह लगाते हैं जिसकी वजह से उस शख्स की जमानत होती। सेम केस जो है जहीर केस का भी है। एक नॉर्मल लड़का, नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल लव मैरिज, सोशल मीडिया ने उस केस को क्या से क्या बना दिया। डॉलर्स की खातिर, लालच की खातिर, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन की खातिर, जेलेसी की खातिर और पता नहीं किस किस चीज की खातिर। और इसी तरह सेम चालान के अंदर उसमें भी आर्टिकल 375, 363, 368 पता नहीं क्या क्या डाल दिया जी कि कुड़ी दा प्यो कहंदा है भी पा दो, ओ भी पा दो, है भी शिक पा दो। लेकिन वही बात जो हम पहले दिन से आपको बता रहे थे कि जब चालान पेश होता है और वो चीज़ें साबित नहीं होती, तो फिर वो जो मुल्ज़िमान होते हैं, ज़ाहिरी बात है वो इनोसेंट प्रूव हो जाते हैं और वो छूट जाते हैं। ये चीज़ हमें, इस तरह के जो वाक़यात हैं उनसे हमें सबक सीखना चाहिए। सेम वाक़या आपको याद होगा कि मलिक रियाज के वक्त भी पेश आया था, जब उनकी बेटी है वो कौन थी जिन्होंने उनके दामाद को पकड़ लिया था एक मॉडल के साथ और उसकी बोतलें वहां पे शीशे की तोड़ी थी और उनको शीशे की किच्चियों के ऊपर चलाया था, उनके भी बाल काटे थे और फिर वो दुबई दुबई फरार हो गई थी। और आजकल उसी शख्स के साथ उनकी तस्वीरें मंजर आम पर आती हैं। तो अब क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं यही आप लोगों को कहती हूँ कि कानून का बोलबाला है। पाकिस्तान एक मजबूत रियासत है, यहाँ पर इंसाफ है, लेकिन किसी तरीके से है। अगर आप गलत चीजें करोगे और गलत तरीके से उसको रेफर करोगे तो फिर गलत नतीजा भुगतोगे। ये जो कुछ भी हुआ है इसमें इस शख्स को जरूर इबरत का निशान बनना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई बेरहरवी और बेहयाई कि जिसमें बाप खुलेआम अपनी बेटियों के सामने ये सब कर रहे हैं, बेटियां खुलेआम अपने बापों के सामने, बाप अपनी बीवियों को तलाकें दे रहे हैं बच्चों के सामने, ये सब कुछ जो भी हो रहा है, इस पे आप लोग क्या सोचते और समझते हैं? आपको क्या लगता है इसका हल क्या होना चाहिए? क्योंकि इस तरह के वाकया तो रोज रोज होंगे, इसको रोका कैसे जाए, ये आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में।